हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप पे आपका एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस एलडीसीई 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। एंड अभी तक हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। मोस्टली क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ज्यादातर क्वेश्चन डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रहेंगे इसके अंदर। तो पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास शानदार कोर्स है। 6 महीने की वैलिडिटी भी है, 1 साल की वैलिडिटी भी है। कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो टाइम लाइव का तो बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे पहले दिन से ही आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, पूरे वीडियोस अपलोड है। ऐसा नहीं है कि भाई धीरे धीरे अपलोड करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवाएंगे बाद में, ऐसा नहीं है, पूरा सब कुछ अपलोड है। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सारी जानकारी लीजिए। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डी ब्लॉक से ही है। यहाँ पे ये टाइटेनियम का कार्बाइड है और ये मैग्नीज का नाइट्राइड है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स जो बड़ी फेमस हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अलॉयज भी नहीं है, मेटल नॉन मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं है। दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। तो ये भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इनकी एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जैसे ये एज अ कैटालिस्ट के तौर पे भी काम में आते हैं, है ना। ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। तो वैसी ही एक और खास प्रॉपर्टी होती है इनकी कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा। अमंगस्ट द फ्लोइंग पेयर विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के भी होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर एक ही मेटल है, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल ए है और वो वेरिएबल, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। अगर मिड की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पे वो एम्फोटेरिक हो जाएगी भाई, वहां पे एम्फोटेरिक। अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है फिर वो एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एसिडिक। समझ में आई? इसीलिए देखिए भाई, परमैग्निक एसिड आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली अगर आप बात करेंगे ऑक्साइड्स जो वो एसिडिक नेचर का ही होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे अब हमको समझना है कि क्या कहानी है। देखिए, यहां पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां तो ये एम्फोटेरिक होने वाला नहीं है, हटा दीजिए इस ऑप्शन को। यहां पे देखिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। काफी हद तक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट भी नहीं है। यहां पे +3 है और ये आपका +5 है। तो यहां पे जो ज्यादा बढ़िया आंसर आएगा वो थर्ड, कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 है। ये तो होता ही एम्फोटेरिक है भाई, V2O5 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और ये एम्फोटेरिक इसलिए हो गया क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 हमने बनाना है, तो यहाँ पे MnO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, MnO। तो यहाँ पे बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये यहाँ पे था और यहाँ पे ये चला गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीडियम क्या होगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे ये चला गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान। इसका मीडियम आप बताइए कि क्या होगा। तो भाई याद रखने वाला क्वेश्चन है, समझाने का कुछ होता नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ आएगा। पहले वाले में तो आपका अल्कलाइन मीडियम होता है, पहले वाले में आपका अल्कलाइन मीडियम रखना है और दूसरे में आपको न्यूट्रल रखना है भाई। तो समझाने का कुछ है नहीं, फोर्थ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाइक्रोमेट डाई अनायन, तो डाइक्रोमेट कौन सा होता है भाई? डाइक्रोमेट Cr2O7 एंड आपका 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन, डाइन आयन बोलो, ये की बात है। तो बताना है कि क्या कहानी होती है इसकी। इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। ये रहा जी एक क्रोमियम और ये रहा जी दूसरा क्रोमियम, इनके बीच में लगा दो एक O, उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं जी, ऐसे तो कहीं से नहीं लग रहा।
क्या यहाँ पे CrOCr का जो बॉन्ड एंगल वो 120 से बड़ा होगा, सॉरी 120 से कम होगा? तो ये काफी मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई एग्जैक्ट ये इज लेस देन ऑल इक्विवेलेंट Cr बॉन्ड। क्या सारे बॉन्ड, देखो ये वाला ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना जिसको मैंने रेड किया है, और बाकी जो 6 बॉन्ड दिख रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। इन सभी के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, सारे रेजोनेंस में होते हैं, और ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड होता है। ये वाला लॉन्गर होता है भाई, ये वाला लॉन्गर होता है, CrOCr जो है ना वो लॉन्गर होता है, ठीक है। बाकी सब, इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई फोर्थ, ठीक है। 6 इक्विवेलेंट CrO बॉन्ड, ये जो देख रहा है ना 1 2 3 1 2 3 6 जो होते हैं ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं रेजोनेंस में, कभी नेगेटिव यहाँ पे, कभी 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 यहाँ पे। तो ये 6 के 6 इक्वल जो है इक्वल बॉन्ड लेंथ रखते हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइट्स। तो आप सभी को पता है कि लैंथेनाइट्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा Ln2O3। क्या बन जाएगा Ln2O3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी? थर्ड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एप ब्लॉक से रिलेटेड ही है, तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट। क्या बात करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट। द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू Lu। यस, तो ये डिक्रीज करती है भाई, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे आपका डिक्रीज कर जाएगी, सही है ये तो। एटॉमिक रेडियस ऑफ Zr.5। देखिए भाई जो आपका ये होता है आपका T जरा हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, तो इनकी जो साइज होता है वो नियर अबाउट सेम होता है, उसका रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी सेम है। मिस मेटल्स इज द अलॉय ऑफ लैंथेनाइड्स, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट आ गया थर्ड, इनकरेक्ट। द रिएक्ट विद डाइल्यूट हैलो एसिड टू गिव LnX3 प्लस दिस, तो ये ऐसा नहीं देते हैं भाई, ये इनकरेक्ट आएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? देखो भाई वैसे तो आप देख सकते हैं चीजों को, यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो रेडॉक्स का मतलब एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा ऐसा, इसको हटा दीजिए भाई। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आयरन आ जाएगा भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड यहाँ पे भी ये +2 के अंदर ही दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे, थर्ड को देखो, यहाँ पे जो Pb है वो आपका 8/3 है, और यहाँ पे Pb +2 है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। Cl यहाँ पे -1 है और Cl यहाँ पे 0 है, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Pb3O4 का तो रिडक्शन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन आएगी वो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देख के बताइए जी क्या हो रहा है। Br यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। Br यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है +5, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ब्रोमीन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, इन द गिवन रिएक्शन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी होगी। सल्फेट है भाई, सल्फेट है तो यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और ये बन गया, सॉरी ये सल्फाइट है। SO3 2 नेगेटिव का मतलब होता है सल्फाइट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। SO4 2 नेगेटिव का मतलब होता है सल्फेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 से +6 चेंज हो रही है, +4 से +6 चेंज हो रही है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई P4 के ऊपर तो 0 होती है, यहाँ पे देखो 6 में से 3 गए, यहाँ पे +3 आ जाएगी। दिस इज आपका फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे P के ऊपर 3 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव हो गया। यहाँ पे 3 नेगेटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 0, और ये इसको देखो। देखिए भाई फ्लोरीन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका X मान लो, ऑक्सीजन का -2 मान लो, -3 0, तो यहां से कितना आ जाएगा? X +5, क्या आ जाएगा? +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा हो गई भाई A की, फिर हो गई C की, A C, फिर आ गया B और फिर D। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं, जो दोनों तरफ से डोनेट कर सके। जैसे CN यहाँ पे भाई नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है एंड कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो गया। NO2 नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, सल्फर से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड। लेकिन ऑक्सोलेटो जो है ना, ये सारे यहां पे देखिएगा, दिस इज ऑक्सोलेटो, दिस इज बाइडेंटेंट लिगेंड, बट ये एम्बीडेंटेंट नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर होता है, वो ऑक्सीजन ही है, दूसरा कोई डोनर नहीं होता है, इसलिए ऑक्सोलेटो इज नॉट एन एम्बीडेंटेंट लिगेंड। भाई ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है और कोर्स के अंदर मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, लोन TTS। अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी लोन TTS, ठीक है। जिन्होंने कोर्स देख रखा है उनको पता होगा, जिन्होंने कंसेप्ट देख रखा है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे भाई देखिए निकल, तो इसकी आर्गन, उसके बाद हो जाएगा 3D8 एंड 4S2, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं भाई फटाफट से, 1 2 3 4 और एक हो गया 5, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6, गलत भर दिए भाई, 5 ही आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गए 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 4S। तो भाई CO इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, और इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3, एंड इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। कितने? 0 अनपेयर्ड। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। तो NiCO जो है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, शेप होती है टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायामैग्नेटिक है, यहाँ पे ये डायामैग्नेटिक, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक दे दिया, ये हटा दो। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे ये निकल +2 होता है भाई, देखो यहाँ पे निकल +2 होगा। अगर निकल +2 होगा तो D8 हो गया ओनली, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये वाले जो है D8 4S2 D8 हो गया, ठीक है, ये रहा। तो CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज DsP2। NiCN4 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2। इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये भी डायामैग्नेटिक होता है। तो ये दोनों डायामैग्नेटिक होंगे, ये दोनों आपका डायामैग्नेटिक होंगे, और ये वाला पैरामैग्नेटिक। इसमें अगर आप बात करेंगे Cl वीक फील्ड लिगेंड होता, कोई पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, शेप होगी टेट्राहेड्रल, है ना, इसकी शेप टेट्राहेड्रल। यहां पे होंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो देखिए भाई, पोटासियम के ऊपर एक पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव रहा होगा, इसका मान लीजिए X कोबाल्ट का, कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, -1। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर रहा होगा वो -1 रहा होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट या एंजाइम हैज कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन के अंदर तो भाई आयरन पाया जाता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर आयरन पाया जाता है, पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसा कौन शो करेगा? देखिए यहां पे ये जो केस बन गया ना, 5 सेम टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये इस कैटेगरी में आता है। मेटल 5 एक टाइप के लिगेंड और एक बी, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, ना ही ऑप्टिकल शो करता, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। यहां पे भी 5 लिगेंड आगे सेम, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, इन दोनों को तो हटा दो एकदम से। अब ये देखिए, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MA2 और B2, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या शो कर सकता है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता, ऑप्टिकल नहीं शो कर सकता, ये ऑप्टिकल शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ये वाला जो है ना, ये दोनों शो करेगा भाई, है ना, ये दोनों शो करेगा। इसकी जो सिस फॉर्म होती है ना, इसकी जो सॉरी, जब आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो जो इसकी सिस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं इसको बना के भी दिखा देता हूं भाई। ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से EN को दिखा लीजिए, ये रहा एक EN, यहाँ पे ये रहा एक EN, यहाँ पे क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो ये एक ज्योमेट्रिकल, ये तो ट्रांस हो गया, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई,
एंड ये आपका सिस फॉर्म होगी और जो कि ऑप्टिकल एक्टिव भी होती है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following statement is not a characteristics of MC bond in metal carbonyl complex? सही है। देखिए भाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ये आपका रहा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है इसे, ये रहा अपना लोन पेयर, और ये रही कोई मेटल जिसके पास यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, कार्बोनिल का ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद इस कार्बोनिल के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, और ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है थ्रू पाई बॉन्ड, थ्रू पाई बॉन्ड। इसीलिए इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है, इसीलिए इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है। तो क्या रहा है, सबसे पहले इसमें नोट करेक्ट बताना है, नोट। तो क्या बोथ सिग्मा और पाई बॉन्ड है? ठीक है, देखो ये सिग्मा से डोनेट करता है और ये पाई से लेता है, ठीक है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल टू मेटल फॉर्म पाई बॉन्ड, सही है। देखो पाई बॉन्ड है, कार्बोनिल से जो लोन पेयर गया मेटल के पास वो पाई बॉन्ड होता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नहीं जी, ये पाई स्टार होता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है क्या, तो मैं कह रहा हूं नहीं, बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहां से। EDTA इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट, तो लेड पॉइजनिंग के तौर पे इसका यूज किया जाता है भाई, लेड पॉइजनिंग के तौर पे ना, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एनवीएस के एग्जाम में पूछा था, है ना। एनवीएस का इससे पहले हुआ था, सेम क्वेश्चन एनवीएस के एग्जाम में पूछा था। Which of the following pair has both metal in the highest oxidation state? तो यहाँ पे क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, और यहाँ पे मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है। बाकी किसी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आएगा, और ये सेम क्वेश्चन एनवीएस के पेपर में भी पूछा गया था। इसलिए भाई आपको और एग्जाम्स के पीजीटी, जो और एग्जाम जैसे एनवीएस है या और जो पीजीटी के एग्जाम्स है, उनके प्रीवियस ईयर भी देखने चाहिए, कई बार रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा जी। यहां पे कंसीडर द फ्लोइंग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक एस्टर है और एक सीएन है। तो क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, एस्टर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर, एंड सीएन को कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 के अंदर। तो यहां पे क्या किया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला अल्कोहल नहीं बनता। देखो ये भी ठीक है, इसको भी ठीक रखा, लेकिन ये गड़बड़ कर दी। यहां पे क्या किया भाई, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, और ये ठीक है, ठीक है, ये रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा। ये CN को तो कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 के अंदर, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देगा CH2OH के अंदर, ठीक है, और वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ऐसा जो है ना, ऐसा ऑप्शन नंबर आपको फोर्थ नजर आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रही जी रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो अल्कोहल है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई और ईथर बन गया। क्या बन गया, ईथर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, SN2 टाइप की ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो देखो वही है, यहाँ पे भाई कुछ कंसेप्ट ऐसा ही होता है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, CH3 CH2, यहाँ पे O पॉजिटिव, ये रहा, और ये साथ के साथ ही होता है ये पूरा स्टेप, ठीक है। तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद ये वाला यहां पे अटैक करेगा, और फिर इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये कंसिडर की जाती है एज अ SN2 रिएक्शन, ये कंसिडर की जाती है एज अ SN2 रिएक्शन। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।